सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है ईशान और मैं कर रहा हूँ जेई 2027 का प्रिपरेशन। आज है 29 ऑफ जून और गाइस कल मैं बना रहा था केपीपी सेवर के क्वेश्चन। सो केपीपी जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, केपीपी एक टाइप से प्रैक्टिस शीट है जो कि हमारे फिजिक्स वाले टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो सर ने पहले ही बताया था कि ये जो केपीपी सेवन है ये काफी टफ केपीपी है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को एक बार। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो तो इजी भी था, लाइक ऑप्शन से हो रहा था, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था लाइक 8। तो ये सारे तो ऑप्शन से बस दो क्वेश्चन हो रहे थे, बट ये केपीपी काफी ज्यादा टफ था। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ट्राई करूंगा इस केपीपी के 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने पहले ही बोला था 50 से 60% क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। बट 50 से 60% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 14 क्वेश्चन थे तो मेरा एक्सपेक्टेड था कि 7 से 8 क्वेश्चन मुझसे बने, बट मेरे से बना सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन लगता। मतलब मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, बस 6 क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 1, फिर 4, 6, 7 और 13 और 11, बस यही क्वेश्चन बने मुझसे। केपीपी वाज सो टफ, पर मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं था, ये सबके लिए टफ था। और केपीपी सर ने पहले ही बोला था ये केपीपी बहुत ज्यादा टफ है। तो टफ चीज में अगर गाइस आपसे 50 क्वेश्चन ही बन जाते हैं, सो यू शुड फील हैप्पी। और गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक और चीज इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, लाइक हाउ टू डू रिवीजन ऑफ क्लास 11। काफी ज्यादा कमेंट में आते हैं मुझे ये क्वेश्चन, भाई तू क्लास 11 का रिवीजन कैसे करता है? टाइम तो निकाल लेता हूँ बट मैनेज नहीं हो पाता है। क्लास 11 का रिवीजन कैसे करें, और अगर क्लास 11 का कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका भी क्या करें? सो मैं इसमें आप लोग का थोड़ा बहुत हेल्प करने का ट्राई करूंगा, लाइक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी के लिए वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा इस वाली वीडियो में। तो कल गाइस फिजिक्स में एक और लेक्चर भी मिला था, लाइक समरी लेक्चर। उसका मुझे बहुत ज्यादा जरूरत था, लाइक मैंने देखा भी था 1 आवर की लेक्चर थी। तो इसको मैंने देखा था, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों अगर फॉर्मूला सब में डाउट आता है, फॉर्मूला समझ में नहीं आया है, भूल गए हो, एक बार इसे देख लेना। काफी सही है, मतलब क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला पूरा। इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे जितने भी फॉर्मूला है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मेरा तो गाइस अच्छा खासा रिवीजन हो गया, मैंने उसको देख लिया था। तो फिजिक्स मेरा सही चल रहा है, मतलब ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनते हैं बट टेस्ट में यार मेरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा गलत होते हैं, पता नहीं क्यों। एनीवेज केमिस्ट्री तो यार एक नंबर है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। तो कल मैंने आपको बोला था मैं करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन। अब यहां से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है क्लास 11 का रिवीजन विद क्लास 12। देखो, मैं पिछली बार बनाया था सारे नोट्स, तो ये मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको बोला था मैं पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करूंगा। तो मैंने नोट से रिवाइज किया था पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइक पीरियोडिक टेबल ही बस एक चैप्टर रिवाइज किया और अच्छे से रिवाइज किया, मतलब बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसको रिवाइज किए हुए थे। तो मैंने इसको एकदम बढ़िया से रिवीजन किया एंड इट टुक में अराउंड 1.5 आवर्स दोस्तों। 1.5 आवर मुझे लग गए सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के, बस इतने छोटे, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है पीरियोडिक टेबल। 50 पेज का मुझे लगता है नोट्स होगा ओवरऑल। तो बस इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लग गए, बट मैंने इसे बहुत अच्छे से मतलब रिवाइज किया, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है एस जेई मेंस में, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं जेई मेंस में। सो इसका रिवीजन करना मेरे लिए तो बढ़िया था एंड काफी मजा आ गया दोस्तों। और मुझे जानते हो पीरियोडिक टेबल यार पूरा याद हो चुका है, मतलब एज सच, मतलब पूरा नाम के थ्रू तो याद नहीं, बट ऐसे कॉमन नेम, मतलब ये इस तरह नहीं होता। सर ने जो टेक्निक लिखवाया था उसके थ्रू मुझे याद है पीरियोडिक टेबल। कोई मुझे लिखने बोलेगा तो लिख दूंगा। तो सही है यार, मतलब पीरियोडिक टेबल भी गाइस आपको याद रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब होता है इंपॉर्टेंट। आपको तो पता ही है यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का कितना ज्यादा यूज होता है। तो ये तो गाइस मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन किया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं आप लोग कैसे रिवीजन कर सकते हो, आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हो 11 का रिवीजन करने के लिए। देखो, अगर आप लोगों ने क्लास 11 में नोट्स बनाया था मेरी तरह, जैसे मैंने नोट्स बनाया है, सो आप लोग अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो। कैसे करना है, एक टर्म पढ़ो, लाइक कोई भी एक चैप्टर उठाओ। जैसे उसका एक टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस टॉपिक को मैंने जैसे पढ़ा तो इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लाइक जैसे यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक पढ़ने के बाद। तो उसमें क्या होता है ना, आपको टॉपिक में भी कॉन्फिडेंस आएगा और फिर बूस्ट होगा, आपको समझ में भी आएगा, रिवीजन टाइप का हो जाएगा। और नहीं अगर बनते तो साइड में ही सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन के नीचे ही तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, सोल्यूशन देख के समझ लिया करो। तो ये होता है बेस्ट वे गाइस अपने नोट्स से रिवाइज करने का। बट अब केस 2 पे आता है, आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है, लाइक आप लोग क्लास 11 में नोट्स नहीं बनाया, तो क्या करना है। अगर आप लोग ने कोई टीचर की बुक ली है, जैसे बहुत सारे बुक्स आते हैं, अगर आप लोग ने परचेस किया है,
ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बुक खरीदने के लिए, क्योंकि खुद के नोट्स बेटर होता है। बट इन केस अगर आप लोगों ने परचेस किया है तो आप लोग उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अच्छे से टीचर लोग ने एक्सप्लेन करके नोट्स लिखे हुए रहते हैं। तो वहां से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो अपने नोट्स को, मतलब टीचर जो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए वो स्टेप 2 मतलब मेथड 2 है रिवाइज करने का। अब मेथड 3 जो सबको यूज करते हैं, रिवाइज फ्रॉम लेक्चर्स। वन शॉट देख लो यूट्यूब पे, देखो मंजिल जो सीरीज लॉन्च हुआ है उसका मेन मोटिव क्या था, रिवीजन के लिए। एक्चुअल में वो रिवीजन करने के लिए लॉन्च किया गया था, पर बच्चे लोग वहां से बैकलॉग कवर अप करते हैं, मतलब जिनका बैकलॉग हो जाता है वो वहां से जाके कवर अप करते हैं। बट एक्चुअल में वो रिवीजन करने के लिए लॉन्च हुआ था। तो वो वहां से आपको बेस्ट वे मिलेगा कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। देखो लेक्चर्स बड़ा होता है, एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, 2 दिन लगाओ या 3 दिन मैक्स टू मैक्स। 3 दिन में आप पूरा वो लेक्चर कंप्लीट करो। 1.5x पे देखोगे तो अगर 6 से 7 घंटे का लेक्चर है तो 4 से 5 घंटे में वो आपका हो जाएगा। तो 2 दिन में अप्रॉक्स आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपली आप वो पूरा मंजिल सीरीज के लेक्चर को अच्छे से देखो, और उसके बाद आपको दूसरे लेक्चर पे जंप नहीं करता है। पीवाईक्यू बुक उठाओ, नहीं है पीवाईक्यू बुक, मॉड्यूल्स लो, मॉड्यूल्स में पीवाईक्यू सेक्शन में चले जाओ जो लास्ट में रहता है। पीवाईक्यू सेक्शन में 40 to 50 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाने हैं आपको। 50 क्वेश्चन आपको मस्ट सॉल्व करना है, मैं वही करता हूँ। 50 क्वेश्चन उसके पीवाईक्यूज के सॉल्व कर लो, ऑल सेट। उसके बाद आप लोग दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हो, आंसर मैच कर लो, देखो आपसे कितना सही हुआ। 30 40 क्वेश्चन अगर आप लोग से सॉल्व हो जाते हैं तो वो चैप्टर आपका मास्टरी हो चुका है। कोई जरूरत नहीं है उसको दोबारा रिवीजन करने के लिए। 5-6 मंथ के बाद भी रिवाइज करोगे तो आपका और अच्छा उसमें डेवलप्ड हो जाएगा वो चैप्टर। तो ये आप फॉलो कर सकते हो रिवीजन करने के लिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज दोस्तों। यही 3 मेथड होता है रिवाइज करने का। सबसे फर्स्ट चीज होता है नोट से रिवाइज करना, इट इज द बेस्ट थिंग टू रिवाइज। नोट से रिवाइज करोगे तो सबसे अच्छा होता है। दूसरा होता है अगर आप लोग ने टीचर की बुक्स परचेस की हैं। थर्ड मेथड इज फ्रॉम लेक्चर, अगर आप लोग ने अपना खुद का नोट्स नहीं बनाया तो। और मंजिल से अगर आप लोग गाइस करोगे बैकलॉग कवर, तो एक चीज याद रखना, मंजिल में जो आप लोग को नोट लिखवाया जाता है वो नोट्स भी लिख लेना साथ साथ। वो आप जैसे लिखोगे अपना स्पीड बढ़ा के लिखो, कम कम लिखो, बट उसको भी लिख लेना, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि खुद के नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक और चीज आप कर सकते हो, लाइक अगर आप लोग पीडब्ल्यू में पढ़ते हो तो आप लोग को एक बैच फ्री मिला होगा 11th रीस्टार्ट करके। मैंने इसे नहीं किया बैकलॉग कवर, बट काफी सारे बच्चे इससे भी करते हैं कवर। इसमें 2-3 लेक्चर्स रहता है हर एक चैप्टर का। तो इससे मैंने ऐसे वेक्टर का मतलब देखा था रिवीजन करने के लिए, तो एक ही लेक्चर था। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कैनेमेटिक्स में 4 लेक्चर्स हैं। तो ओवरऑल जो भी आप लोग को जो भी सब्जेक्ट में करना है। और मैं गाइस अपने बैकलॉग के बारे में बात कर लेता हूँ, मेरा कितना बैकलॉग है। तो देखो मैं एकदम सच सच बता देता हूँ, मेरा मैथ्स में मेरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बैकलॉग है आफ्टर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद जितने भी चैप्टर्स हुए थे, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब मेरा बैकलॉग है। मैंने क्लासेस किए थे, नोट्स भी बनाए थे, बट मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, ऑल्दो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बनते थे। वो पार्ट मेरा, वो पोर्शन पहले से ही मतलब मुझे डिफिकल्ट लगता था। तो मैथ्स का मेरा वो बैकलॉग है। केमिस्ट्री में मेरा आयोनिक इक्विलिब्रियम का बैकलॉग है, वो मुझे समझ में नहीं आया था। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा हाइड्रोकार्बन्स का बैकलॉग है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा एस ब्लॉक का बैकलॉग है। पी ब्लॉक तक मैंने पढ़ा हुआ है, लास्ट के जो 2 ब्लॉक्स वाले चैप्टर्स है वो मेरा बैकलॉग, बट वो काफी इजी सा चैप्टर है। मतलब अगर आप लोग उसे ऐसे भी देखोगे तो 1-2 लेक्चर का ही चैप्टर है, वो ऐसे ही कवर अप हो जाता है। और ऐसे भी वो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, बट फिर भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैथ्स में, और आयोनिक इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो मैं कब बैकलॉग कवर अप करूंगा, मैं अभी कर रहा हूँ 11th का रिवीजन। जितना मेरा ऑलरेडी किया हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मेरा मैथ में सिर्फ एक पोर्शन का बैकलॉग है। तो देखो मेरा सिंपल है, जब मंजिल से ही मैं करूंगा इसका बैकलॉग कवर, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बैकलॉग कवर, क्योंकि वहीं से बेस्ट थिंग है। वहां से बैकलॉग कवर करूंगा, लेक्चर देखूंगा, नोट्स मेरा ऑलरेडी बना हुआ ही है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा पीवाईक्यू से, ऑल सेट। जितने क्वेश्चन बनेंगे 30% क्वेश्चन ही बनेंगे, 40% क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी बनेंगे मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरा मेजोरिटी सिलेबस कंप्लीटेड रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ ही देखो दोस्तों, हम लोग रोज लेक्चर से नोट्स मतलब पढ़ाई करते हैं लाइव क्लासेस से। यहाँ तो यार मतलब होता है बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आता, बट अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मंजिल से करने से आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मंजिल से भी आप लोग को सब समझ में आए ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं रोज लाइव लेक्चर्स करता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट लाइव लेक्चर्स करते हैं, उनको तो सब समझ में ही नहीं आता है, तो मंजिल से कैसे ही समझ में आएगा। तो ये है गाइस मेथड 2। और अगर आप लोग को कुछ नहीं पढ़ा, 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप लोग प्रयास बैच से ही कर सकते हैं। वहां से गाइस आप लोग को 11th अच्छे से पढ़ाया जाता है। या फिर मंजिल भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, दोनों में से आप लोग कुछ भी देखो, जो भी आप लोग को शूट करे वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये है गाइस स्ट्रैटेजी जो मैं 11th का रिवीजन करने के लिए ट्राई करता हूँ। और मैं जो अपना बैकलॉग है 11th का, उसको मैं लास्ट में कवर अप करूंगा, लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ही पोर्शन बैकलॉग है।
मैं ट्राई करूंगा साइड बाय साइड, अगर मेरा पूरा 11 का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है टाइम पे, मतलब 3-4 मंथ के अंदर, तो मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट के नवंबर दिसंबर में ही मैं जो मेरा बैकलॉग है उसको भी मैं साइड बाय साइड कवर अप कर लूं। तो ये है मेरा स्ट्रेटेजी कवर अप करने का। आप लोग दोस्तों अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हो कमेंट में, और बताना आप लोग की जेई प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।